सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फोचकान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब पेज लेआउट यूजिंग द HTML5 टैग, यानी कि HTML5 टैग की मदद से हम एक वेब पेज लेआउट बनाने वाले हैं। और HTML5 जब से टैग आया है इससे बहुत सारे हेल्पफुल यानी कि डेवलपर के लिए हुई हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम एक वेब पेज लेआउट बनाते हैं और HTML5 टैग का यूज करके, और किस तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक इस तरह का एक वेब पेज यानी कि वेब पेज बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक वेब पेज लेआउट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हेडर। हेडर का मतलब होता है जैसे कि आपको जैसे डेवलपर यहाँ पर आप हेडर टैग का यूज करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो वहाँ पर एक हेडर देखने को मिलेगा। और नेविगेशन बार जैसे कि यहाँ पर NAV यानी कि नेव टैग का यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक नेविगेशन बार आप बनाते हो वेब पेज के अंदर, तो आप नेव टैग का यहाँ पर यूज करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर हम जैसे ही सेक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेक्शन टैग का यूज करते हैं वेब पेज के अंदर। इसी के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल आर्टिकल आप जैसे ही लिखना चाहते हो वेब पेज पर तो आप आर्टिकल टैग का यूज करते हो वहां पर। और इसी तरीके से यहाँ पर असाइड टैग का भी यूज कर सकते हो अगर आप असाइड का यूज करना चाहते हो। और जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फुटर। फुटर के नीचे यहाँ पर आप बहुत सारी वेबसाइट पर आपने देखा होगा, वहां पर आपको बहुत सारे फुटर देखने को मिलेंगे, या फिर आपको वहां पर बहुत सारी लिंक्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि वहां पर आपको यूट्यूब की लिंक, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वहां पर आपको फुटर के अंदर लिंक देखने को मिलेंगी, या फिर कॉपीराइट का वहां पर आपको आइकन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर जो टैग हैं वो यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके से अगर आपको हेडर बनाना है तो हेडर टैग का यूज करना है, नेविगेशन बार बनाना है तो नेव टैग का यूज करना है, सेक्शन बनाना है तो सेक्शन का। और इसी तरीके से यहाँ पर आप आर्टिकल बनाना चाह रहे हो तो आर्टिकल टैग का यहाँ पर आप यूज करोगे। इसी तरीके से फुटर और असाइड, इन सब टैग का यूज हम करते हैं। अगर कोई भी डेवलपर यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट बना रहा है उसे आप ये टैग यूज करेगा, अगर फ्यूचर में अगर कोई दूसरा डेवलपर आएगा तो उसे आसानी से ये देखने को मिलेंगे कि उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हेडर कहाँ है और नेविगेशन बार कहाँ पर है, और इसी तरीके से सेक्शन भी वो समझ जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं इस तरह का आपको एक हेडर बना के दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक फाइल बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखी है। तो मैंने इस तरह की एक फाइल बना रखी है। फाइल बनाने के बाद यहाँ पर आप बॉडी के अंदर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा सबसे पहले हेडर। तो हेडर टैग का यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको हेडर बनाना है। तो एच हेडर, जैसे कि मैं यहाँ पर हेडर टैग का यूज करूंगा उसके अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो वेलकम ज्ञान यूट्यूबर। सिंपल मैंने यहाँ पर इतना किया। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक वेलकम टू FK ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हो हेडर। हेडर का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर मैंने यहाँ पर बनाया हेडर। तो सिंपल यहाँ पर हेडर बनाने के लिए अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा नेव टैग का। तो नेव टैग का यूज कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एन नेव टैग का। मैंने यहाँ पर यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर और भी सारी चीज लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ होम। तो सिंपल मैंने होम लिखा। तो सिंपल मैंने इतना लिखा। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और फिर से यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक, जैसे कि हेडर ने एक पूरी रो ली, फिर इसी के तरीके से नेविगेशन बार ने भी एक पूरी रो ले ली है। ये एक सेकंड लाइन में आ गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा फुटर था वो एक लाइन में है और जो हमारा नेविगेशन बार है वो एक सेकंड लाइन में आ गया है। ये पूरी रो लेकर चलते हैं इसी तरीके से। तो आइए देखते हैं किस तरीके से और बनाते हैं। तो मैंने निब टैग का यहाँ पर यूज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक डिव टैग को। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक डिव टैग का यहाँ पर यूज करूंगा, और मैंने यहाँ पर डिव टैग का यूज किया। फिर मैं उसके अंदर एक डिव टैग को और यूज कर लेता हूँ, तो जिससे कि आपको और भी मैं आसानी से समझा सकूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिव टैग का यहाँ पर यूज किया, जैसे यहाँ पर मैं डिव टैग का यूज किया और उसके अंदर मैं यहाँ पर आपको सेक्शन का यूज करके दिखाऊं तो सिंपल मैंने सेक्शन टैग का यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेक्शन। पहले मैं यहाँ पर सेक्शन लिखा। मैंने लिखने के बाद यहाँ पर मैंने सेक्शन लिख लिया, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक आर्टिकल टैग को। तो सिंपल मैं आर्टिकल टैग को यहाँ पर मैंने यूज किया और इसे मैं यहाँ पर क्लोज भी कर लेता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल टैग का यूज़ किया और यहाँ पर मैं एक आर्टिकल भी लिख लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर आर्टिकल ही लिख लेता हूँ, आप वहाँ पर जाकर आर्टिकल लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इतना यूज़ किया, बट यहाँ पर आप इन्हें अपनी एक CSS दे सकते हो। ये पहले से ही CSS नहीं लेते हैं, बट यहाँ पर आपको CSS देनी होती है, तभी ये असाइड और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही सेव करके और रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेकंड लाइन में ही आ रहा है। बट यहाँ पर आप इन्हें अलग अलग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इन्हें हाइट विड्थ देनी होगी। तो सिंपल यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को दे देता हूँ सबसे पहले। तो एक मैं इनलाइन CSS का यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर मैं विड्थ, तो मैं यहाँ पर 200 पिक्सल का ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं हाइट का भी यूज करूंगा, तो 100 पिक्सल का, यानी कि 100 पिक्सल का ले लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इसे भी 100 पिक्सल का लिया और इसे सेकंड वाले को भी मैं यही दे दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे भी दे देता हूँ, एक बार दे दूंगा इसे 100 पिक्सल का। तो यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल का दिया और इसी तरीके से यहाँ पर मैं हाइट को भी यूज करूंगा, तो हाइट को भी यहाँ पर मैं 100 पिक्सल का दे दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल का दिया, बट इस वाले जो हमारा सेकंड वाला होगा उसे हमें फ्लोट लेफ्ट देना होगा। बट अगर मैं फ्लोट लेफ्ट नहीं दूंगा तो ये नीचे ही आ जाएगा। लेफ्ट दूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा सेक्शन और ये आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं फ्लोट सिंपल यहाँ पर मैं फ्लोट लेफ्ट का यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया और जैसे मैं आ जाता हूँ नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं एक आर्टिकल आर्टिकल नहीं, मैंने असाइड का यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको असाइड असाइड टैग का यहाँ पर मैंने यूज किया। यूज करने के लिए असाइड टैग के अंदर आपको आ जाना है, तो सिंपली मैं असाइड ही यहाँ पर लिख लेता हूँ। साइड मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर इसे भी मैं एक थोड़ी सी CSS दे देता हूँ, इनलाइन CSS। जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ इसे। तो विड्थ देने के लिए यहाँ पर मैं इसे 100 पिक्सल की ही दे दूंगा। तो सिंपल इसे भी मैं फ्लोट फ्लोट सिंपल मैंने फ्लोट और लेफ्ट यहाँ पर आपको देना है, तो लेफ्ट मैंने यहाँ पर दिया। जैसे सेव करूंगा मैं और रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा असाइड है वो एक आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे पहले हेडर आया, हेडर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नेविगेशन बार है, जैसे कि होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के थ्रू यहाँ पर सेक्शन देख सकते हो, सेक्शन दे सकते हो, फिर उसके बाद आर्टिकल, फिर असाइड। इसी तरीके से यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब हमारा जो पांचवा टैग है उसका नाम है फुटर। तो सिंपल यहाँ पर मैं फुटर टैग का यूज करूंगा। तो डिप के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं फुटर टैग का यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर मैं फुटर दे दूंगा। और यहाँ पर और तो कॉपी राइट का मैंने यहाँ पर यूज किया। जैसे सेव करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फुटर कॉपी राइट लिखकर आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा पहले हमारा हेडर आया, हेडर के बाद यहाँ पर हमारा नेविगेशन बार है, फिर उसके बाद सेक्शन, आर्टिकल, साइड की किस तरीके से हमने इन सब का यूज करा। तो आपने देखा इस तरीके से हम जो भी आर्टिकल बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडर का यूज किया, फिर नेविगेशन का, फिर सेक्शन, फिर आर्टिकल, फिर असाइड। इसी तरीके से यहाँ पर हमने फुटर टैग का भी यूज किया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हमने इस, अगर फ्यूचर में कोई डेवलपर आएगा तो उसे आसानी से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हेडर कहाँ पर है, सेक्शन कहाँ पर है और आर्टिकल कहाँ पर लिखना है, और नेविगेशन बार और फुटर। तो HTML5 टैग के आ जाने से ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं कि आप फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हेडर कहाँ है, फुटर कहाँ है, नेविगेशन बार कहाँ है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं HTML5 टैग को, मतलब HTML5 के टैग को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।